दिवाली के बाद से ही दिवाली की हवा और पानी में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा हुआ है। दिनों दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। आज भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 500 के पार यानी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर लगातार कुछ न कुछ कदम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक ये प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। लिहाजा लोगों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आसमान में लगातार स्मॉग की चादर बिछी हुई है। बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। आज दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण को लेकर सुनवाई होनी है। कोर्ट ने कल बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिसमें दिल्ली सरकार को प्रदूषण काबू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं उसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हलफनामे की कॉपी दिल्ली सरकार केंद्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब यानी अपनी पड़ोसी राज्यों को भी दे। पॉल्यूशन से बड़ी सुबह में हम लोग ये सोचते हैं कि आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा है और मेनली ऐसा लगता है कि पराली जलाने से पॉल्यूशन है। और सब सरकारों को, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इवन दिल्ली सरकार को भी ठोस कदम उठाने चाहिए पॉल्यूशन कम करने के लिए। भाई मॉर्निंग में जो पोल्यूशन से गला खराब रहता है, आंखें जलने लग जाती है और सुबह विजिबिलिटी कम होती है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग वॉक करना बहुत परेशानी का कारण है। देखिए, जब दिवाली नहीं थी उससे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था। आसमान साफ था, टाइम से धूप भी निकल जाता था, सनलाइट भी हो जाता था। लेकिन जब से दिवाली आई है और उसके बाद से मतलब मौसम खराब ही होता जा रहा है। मतलब डेली मैं तो देखती हूँ तो इतना फॉग टाइप का लग रहा है, तो और थोड़ी सी आंखों में जलन सी भी कभी कभी होती है। पॉल्यूशन तो आप जैसा देखते हैं दिल्ली में एवरी ईयर आप दिवाली के बाद देखें तो पॉल्यूशन बढ़ ही जाता है, क्योंकि सरकार कितना भी मना करे कि आप पटाखे नहीं चलाएं, बट लोग चोरी छुपे तो पटाखे चलाते ही हैं। उसके बाद दूसरा एक है पराली का, जो दिवाली के बाद पराली जलती है, जैसे पॉल्यूशन काफी बढ़ गया है। पहले तो हम यहाँ आते थे तो काफी अच्छी धूप मतलब रहती थी और हमें अच्छा लगता था वॉक करना, बट अभी इस दिवाली के बाद तो हमें धूप भी नसीब नहीं होता है और लोगों को उससे परेशानी भी है। पॉल्यूशन है तो इससे तो हेल्थ इफेक्ट होता ही है। लोगों की राय है दिवाली और पराली जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ा हुआ है और दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिशें हो रही हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों को गाड़ियों का इस्तेमाल 30% तक घटाने की सलाह दी है। इसके साथ ही GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के मुताबिक इमरजेंसी उपायों को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही CAQM यानी प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को एक्शन लेने के लिए तैयार रहने को कहा है। और दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और इससे चिंतित होकर जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उसकी सब कमेटी है उसकी बैठक हुई थी, जिसमें ये फैसला किया गया कि राज्य सरकार को, साथ ही जो तमाम प्राइवेट कंपनीज है उनको ये सलाह दी गई है कि वो अपने यहाँ यातायात की जो संख्या है, जो वाहनों की संख्या उसमें 30% की कटौती करे ताकि वायु प्रदूषण पर लगाम कसने में मदद मिल सके। इसके साथ ही तमाम राज्य सरकारों को और एजेंसियों को भी सलाह दी गई कि जो 8 तारीख की एडवाइजरी दी गई थी उसका सख्ती के साथ पालन किया जाए, जिसमें कि ये कहा गया था कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं दिल्ली NCR में वहाँ पर किस तरह की सावधानी बरती जानी चाहिए। साथ ही जो वाहनों का यातायात का जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये अभी नहीं कहा गया कि क्या पिछली बार की तरह ऑड इवन योजना लागू की जाएगी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। साथ ही स्कूल जो खुले हुए हैं क्या उन पर किसी तरह की रोक लगाने की बात की गई है, ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, इस सब कमेटी की ओर से सलाह ज़रूर दी गई है, लोगों को कहा गया है कि वो घरों के भीतर ही रहे, क्योंकि अगला जो एक सप्ताह है उसमें वायु प्रदूषण की स्थिति ज़्यादा खराब होने जा रही है और इसीलिए लोगों को पूरी सावधानी रखनी होगी। ये सलाह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सब कमेटी की ओर से दी गई है। तो निश्चित तौर पर जो दिल्ली NCR है वहाँ पर हालात ठीक नहीं है और वायु प्रदूषण के इन हालात से चिंतित होकर के ही ये कदम उठाए गए हैं। लेकिन गौरतलब है कि ये सिर्फ एक एडवाइजरी है, कोई निर्देश नहीं है, कोई आदेश नहीं है। यानी ये सरकार के ऊपर और साथ ही प्राइवेट कंपनीज के ऊपर निर्भर करेगा कि वो इसको किस तरह से लागू करें या ना ही करें, ये भी उनके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल अपनी ओर से CPCB ने ये सलाह जारी कर दी।